गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी 5 बजे हैं सुबह के और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज है साजी और हमने जाना है मंदिर। तो मेरे को स्कूल के लिए लेट ना हो जाए इसलिए मैं उठकर अब नहाना धोना करूँगी और कपड़े वगैरह पहनूँगी ताकि हम टाइम से मंदिर जाए और स्कूल टाइम के लिए वापस आ जाए। मेरे उठने के तुरंत बाद महक भी उठ गई थी और यहाँ पे तैयार हो रही थी। आम जी ऑलरेडी तैयार होकर आ गए थे और ये ना अपना ओबरे का काम घर पे झाड़ू वगैरह लगा के ब्रेकफास्ट बना के सब काम करके आ गए थे और हम आपको बोल रहे थे कितना टाइम लगा दिया तैयार होने में, फटाफट करो नहीं तो तेको स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। फिर फटाफट से तैयार होकर मैं चल पड़ी थी रोड की ओर, क्योंकि पिछले कल हम दुकान गए थे तो मैं गाड़ी लेकर गई थी और मैंने ना गाड़ी दूसरी जगह लगा दी थी। और ये रहा जैक्सन जो कि आगे ओस साफ कर देता है मेरे लिए जब भी मैं सड़क की ओर जाती हूँ। फिर मैं पहुंची यहाँ पे और सबसे पहले मैंने शीशे खोले क्योंकि गाड़ी में भी इतनी ओस थी, सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पहले हमारा प्लान था कि हम तीन ही जाएंगे, मैं, आमची और महक। हम पंकज को बोल रहे थे कि तू चलियो, बट साजी थी तो उसको ना मंदिर भी जाना होता है। फिर उसने बोला चलो देखते हैं, शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर रात को ना बहुत बारिश हुई तो उसने मेरे को सुबह ही फ़ोन करके बोला कि मैं ही आऊँगा क्योंकि कीचड़ बहुत होता है, कहीं गाड़ी फंस वगैरह जाएगी तो तेरे को मुश्किल हो जाएगी। फिर वो ना दूसरे घर पे सोया हुआ था तो वहाँ से नीचे जहाँ रोड पे मैंने गाड़ी लगाई थी उसको उल्टा पड़ता था। फिर थोड़ी सी आगे ड्राइव करके मैं लेके गई और फिर जहाँ पे ये लोग मेरा वेट कर रहे थे हम वहाँ पे पहुँचे और मैंने ना फट से गाड़ी दे दी इसके पास चलाने के लिए, क्योंकि कीचड़ ना सच में ही बहुत ज़्यादा था और मैं फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसे डर जाती हूँ एकदम से। फिर हम लोग चल पड़े थे। जैसे ही हम लोग थोड़े से आगे गए एक दो मोड़, फिर ओस ना बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसको दिखाई नहीं दे रहा था सामने। फिर ये नीचे उतर के सबसे पहले शीशे साफ करने लगा और फिर हम लोगों ने कंटिन्यू की अपनी जर्नी। और घर से निकलते निकलते ना हमको काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि तैयार होते होते टाइम लग जाता है नहाना धोना। फिर हम पहुंच गए थे मंदिर मड़ाओग, जो कि है काली माता का मंदिर। जब हम पहले स्कूल में पढ़ते थे ना तब मैं यहाँ पे बहुत जाया करती थी। स्कूल जाते टाइम या फिर साजी होती थी या फिर ऐसे ही भी चले जाते थे। और यहाँ पे जब नवरात्रि होते थे फिर तो बहुत ज़्यादा। फिर हम सब ने किए यहाँ पे दर्शन और तिलक लगाया, भोग वगैरह लिया। और ये महक और आमजी ये भी दर्शन कर रहे थे। इसके बाद ना हमने कहीं और भी जाना था तो फिर यहाँ से हम फटाफट निकले। उसके बाद हम कहीं और चले गए थे और यहाँ हम बैठे हुए थे किसी के घर पे। इनसे सबसे पहले हमने मांगा पीने के लिए सील गर्म पानी, क्योंकि मैं और महक ना घर से बिना पानी पिए ही चले गए थे। हमारे को भी जल्दी थी और आम जी तो इतने सुबह आ गए थे तो फिर जल्दी करो के चक्कर में ना हम पानी पीना ही भूल गए और हमारे गले सूख रहे थे, क्योंकि जब पानी पीने की आदत होती है ना तो फिर लगता है ऐसे कि हाँ अब प्यास सी लग रही है। उसके बाद हम आ गए थे उनके घर से बाहर और यहाँ पे रोड पे पंकज का वेट कर रहे थे। ये थोड़ा सा दूर गया हुआ था गाड़ी लगाने। फिर हमने उसको कॉल करके बुलाया। वापसी में मड़ा उगाते हुए हमको लेनी थी कुछ चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले राखी यहाँ पे मैं चूज़ करी थी। और पीछे देखना पंकज ना बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ था कि इसको थोड़ी सी महंगी, जो सबसे महंगी राखी है ना वो दिखाओ। और आम जी ने इसको दिखा दिखा के करे थी ये पहनेगा ये पहनेगा। और मेरे को बोल रहे थे तू अगर नहीं लेगी ना तो देख लियो, इसके लिए सबसे महंगी राखी लियो और जो इसको चाहिए होगी वो। और मैं यहाँ पे फिर खुद भी दिखाने लग गई थी इसको कि ये वाली पहनेगा भाई। मैं क्योंकि मैं ना थोड़ी सस्ती सी राखियाँ ले रही थी ऐसे धागे टाइप की, भाई राखी ही है बांधनी तो है, बट ये मेरे को मेरे साथ मजाक करा था कि तू तो हमारे को सस्ते में निपटा देती है। फिर मैंने सोचा चलो छोटा भैया ले लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें मेरे को लेनी थी, फिर मैं यहाँ लिखवा रही थी क्योंकि मैं फ़ोन पे नोट करके आई थी और हमको कहीं और जाना था कुछ और लेने। तो फिर पंकज यहाँ से सामान ले रहा था। फिर हम निकल गए थे वापस और हम बहुत जल्दी फ्री हो गए थे, शायद 8:30 से भी पहले। फिर म्यूज़िक को एंजॉय करते करते चल पड़े थे वापस घर की ओर। जब हम घर के नीचे पहुँचे ना तो फिर यहाँ से हम ऊपर घर के ओर नहीं गए क्योंकि मेरे को स्कूल जाना था। तो हम जी यहाँ पे मेरे को बोल रहे थे रास्ते में ना हमारे कुल देवी का मंदिर पड़ता है कि तू वहाँ पे चली जाइयो दर्शन करने के लिए, आज साजिए तो इससे अच्छा दिन और नहीं मिलेगा। फिर मेरे को लगा कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ क्योंकि स्कूल टाइम पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पंकज को बोला तू मेरे को छोड़ दे स्कूल के लिए, क्योंकि रास्ते में ना मंदिर पड़ता है तो मेरे को वहाँ नीचे जाने में पैदल और वापस ऊपर सड़क के लिए आने में टाइम लग जाता। फिर हम पहुँचे अपने मंदिर के पास। ये है हमारा कुल देवी का मंदिर जहाँ पर मैं दर्शन करने के लिए गई थी और मैं बहुत टाइम के बाद गई। फिर मैंने अंदर जाकर दर्शन किया और मंदिर ना खुला था। वापस और अभी 9:03 हुए हैं। यहाँ से स्कूल के लिए मेरे को आधा घंटा लगेगा क्योंकि पंकज छोड़ने जा रहा है। तो 10 मिनट यहाँ से गाड़ी में, 20 मिनट वहाँ से पैदल। तो फिर अब शाम को मिलूंगी आपसे। मंदिर से ज़्यादा टाइम नहीं लगता था स्कूल पहुंचने में, तो मैं स्कूल पहुंच गई थी और वापसी में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। ये मैं घर पहुंच गई थी यहाँ पे। और जैसे ही अंदर आई तो देखा यहाँ पे अक्षी और अक्षी की मासी बैठे हुए थे। महक काट रही थी शाम को सिड्डू बनाने के लिए गुड़ और अक्षी खेल रही थी।
फिर मैंने कुछ देर रेस्ट किया क्योंकि जब मैं स्कूल से घर पहुंचती हूँ ना, मेरे पसीने से ऐसी हालत होती है, ऐसा लगता है पता नहीं मैंने कितना ही काम किया होगा। और फिर अक्षी के नेल्स बढ़ गए थे, तो ये ना काटने नहीं देती है। ऐसे महक सामने से इसको वीडियोस लगा रही थी और ऐसे हंसा रही थी, नचवा रही थी, तब जाके कहीं इसने काटने दिए। फिर आया था मेरा एक पार्सल जो बहुत दिनों से आया हुआ था, 4-5 दिनों से। फिर मम्मी ने बोला इसको खोल के तो देख ली इसमें क्या है। फिर मैंने देखा, मेरा एक सूट आया हुआ था। और फिर आज हमारे यहाँ पे ना चिड़ेवी होती है, इस साजी को चिड़ा जलता है जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो पापा यहाँ पे आग में घी की आहुति दे रहा है और उसके बाद ना इसको बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ डाली जाती है और फिर जलाया जाता है। फिर मैं और अक्षी यहाँ पे कर रहे थे अग्नि देवता जी को जय। इसको दर्शन करवा रही थी मैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हम पहले भी करते थे, जब चिड़ा जलता था तो उसको जय करते थे। और फिर मैं अंदर आई तो देखा मम्मी ने सिड्डू बनाए हुए थे। हमारे यहाँ कुछ भी फंक्शन होता है ना, कोई भी त्यौहार होता है तो सिड्डू बनाने ज़रूरी होते हैं। और साइड में अक्षी का दूध उबालने के लिए लगाया हुआ। और ये है सुनील, रमेश अंकल का बेटा, जो कि यहाँ पे काम करते हैं। और मम्मी ने इनके लिए सिड्डू दे रहे थे बाल्टी में, क्योंकि ये लोग ना थोड़े से दूर रहते हैं तो फिर ये सब नहीं आ सकते, क्योंकि इनकी बेटी आई हुई है तो उसका छोटा सा बच्चा है, तो इतनी रात को उसको लाना ठीक नहीं था। तो मम्मी यहाँ पे इनके लिए सिड्डू दे रहे थे बाल्टी में। रमेश अंकल और सुनील आए हुए थे लेने के लिए। तो बस फिर उसके बाद हो गया था अक्षी को नहलाने का टाइम। और आजकल ना महक इसको हमेशा खुद ही नहलाती है, तो बस ये लगी थी इसको नहलाने। और आजकल पंकज काका घर पे नहीं है, तो वो कहीं गए हुए हैं, तो हम ही हैं, मैं, मम्मी, पापा, महक और अक्षी घर पे। तो फिर हमने उसके बाद किया डिनर। और आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।